हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत बार प्रेग्नेंट महिलाएं के मन में प्रश्न होती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी होने वाली है, किस समय हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मुझे कब हॉस्पिटल में जाना है। अक्सर ये प्रश्न जो पहली बार प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो करती है। तो बहुत बार घर में हमारे पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, उनको बताने के लिए भी कोई नहीं रहता। तो हर प्रेग्नेंट महिलाएं के लिए जानना जरूरी है कि लेबर पेन कैसे होते हैं और किस समय होते हैं और किस समय हमें हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो पहली बार प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको नहीं पता होता है कि हमारा लेबर पेन कब हो से स्टार्ट होता है, हमें किस समय हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम बात करते हैं जो पहली बार प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको नहीं पता होता है कि हमारा लेबर पेन कब से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे पेन होता है, कौन कौन सा सिम्टम होता है, जिससे हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिलीवरी होने वाली है, यानी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो सारा सिम्टम आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो जो पहली बार प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको कुछ भी नहीं पता होता है, और जब हम दूसरी बार माँ बनते हैं तो थोड़ा सा हमें अंदाज़ा और आइडिया मिल जाता है कि हमें पहली बार प्रेग्नेंट थी तब मुझे क्या प्रॉब्लम था और कब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। अब पहली बार माँ बनते हैं तो मुझे कुछ नहीं पता होता है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डिलीवरी कब होती है। तो ऐसे नॉर्मल देखा जाता है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं जब अल्ट्रासाउंड होती है, फर्स्ट ट्राइम में अल्ट्रासाउंड होती है तो उसी सप्ताह से जोड़ते हैं, डेट और टाइम जोड़ते हैं और बताते हैं कि इतने वीक में आपका बच्चा हो जाएगा। लेकिन अक्सर उस डॉक्टर जो डेट देते हैं अल्ट्रासाउंड से, अक्सर बहुत कम बच्चे होते हैं जो उस डेट में होते हैं। बहुत सारा देखा गया है जो बच्चे डॉक्टर के टाइम दिया होता है उस डेट पे नहीं हो के पहले ही हो जाता है। तो मैं बताती हूँ कि जब आपका पीरियड होता है उस समय अगले महीने में आपका पीरियड रुक जाता है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आपको उसी डेट से जोड़ना चाहिए 9th मंथ। तो अगर आपका 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो उस समय से आपका डिलीवरी की चांस बनती है। तो हर प्रेग्नेंट महिलाएं के हार्मोन की वजह से कब डिलीवरी होती है, तो बहुत सारी महिलाएं के हार्मोन अलग होती है। तो बहुत सारे महिलाएं होती है जो प्रेग्नेंट है तो उनको 9वां महीना लगते ही, जैसे एक दिन गया, 2 दिन, 8वां महीना हमारा पूरा हो गया। किसी केस में होता है प्रेग्नेंट महिलाएं के जो 2 दिन 9th मंथ बीता और उस केस में डिलीवरी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो 9th मंथ 1 हफ्ता बीत गया या 15 दिन बीत गया तब उनको डिलीवरी होती है। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि जब हमारा 9th मंथ पूरा हो जाता है तब हमारा डिलीवरी होती है। 9th मंथ में कुछ सप्ताह बच जाता है या कुछ दिन बच जाता है तब डिलीवरी होती है, और नहीं तो पूरा 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है तो उस दिन भी आपको डिलीवरी हो जाती है। अगर आपका 9th मंथ पूरा हो गया, आपका डिलीवरी नहीं हुआ है, आपका पेन भी नहीं हुआ है, तो उस पोजीशन में क्या होता है कि सी सेक्शन की बारी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तभी उस समय डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो आपका डेट है, आपका डेट 9th मंथ से पूर जाता है, जैसे आपको बताया कि आपका पीरियड के डेट था तो उस डेट से आप जोड़ते हैं अगले डेट। आपका पीरियड मिस हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गए, तो उस डेट से आप जोड़िए 9th मंथ तक। आपको 9th मंथ लगते लगते आपका बच्चा आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उस समय होती है ना कि कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चे नहीं होती है, डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो उस समय होता है कि हमारा सी सेक्शन की ज़्यादा चांस होती है। लेकिन उस समय नॉर्मल भी डिलीवरी का कम चांस होता है, लेकिन सी सेक्शन की चांस ज़्यादा होती है। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाएं ऐसे हैं जिनको गर्भ नहीं ठहरता है
या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको 7 मंथ होते ही यानी 7 मंथ होते ही उनका डिलीवरी हो जाती है। जो शिशु का बहुत विकास कम होता है, बहुत छोटा होता है, कमज़ोर होता है, तो इस समय भी डिलीवरी हो सकती है। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को देखा गया है जो 8 मंथ में भी डिलीवरी होती है, लेकिन मतलब बहुत कम महिलाएं, न के बराबर मान लीजिए जो महिलाएं हैं जिसको 7 और 8 मंथ में डिलीवरी होती है, जिसको प्रॉब्लम है गर्भावस्था में, उसको ये चांस बनता है कि 8 और 7 मंथ में डिलीवरी होती है। नहीं तो 80% महिलाएं के तो 9th मंथ पूरा होती है तभी डिलीवरी होती है। आगे हम बात करते हैं लेबर पेन की कि लेबर पेन कैसे स्टार्ट होती है और कब स्टार्ट होती है। तो जैसे मैंने बताया कि 9th मंथ बीतते ही किसी का 9th मंथ में हो जाता है। जैसे 2 दिन गया, किसी का 1 हफ्ता गया, किसी के 15 दिन हुआ, किसी का 20 दिन हुआ, किसी का 25 दिन हुआ, मतलब 8 मंथ पूरा हुआ, 9th मंथ में 25 दिन बीता और डिलीवरी होता है किसी का। तो सबका क्या होता है, हार्मोन चेंजिंग होता है, तो हार्मोन की वजह से अपना अपना डेट से डिलीवरी होती है। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है कि लेबर पेन कैसे होती है। तो बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो एक्सरसाइज करती है, वॉक करती है, घर में बहुत सारे काम करती है, तो उनको क्या होता है, उनको पेन बहुत कम होती है। मैं आपको वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर चेकआउट करके देख सकते हैं जो हमें कौन कौन सा नियम और टिप्स अपनाते हैं जो हमें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत कम लेबर पेन के साथ हमारा नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये सब टिप्स जो महिलाएं अपनाती है कि घर में काम करना, पोछा लगाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, तो वो दौरान क्या होती है, जो लेबर पेन बहुत कम होती है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो आपको कैसे पता होना चाहिए कि मुझे पेन हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो आपको रुक रुक के पेट में दर्द होती है, जैसे हमें दर्द हुआ, 2 मिनट रहा फिर रुक गया, फिर 5 मिनट बाद फिर से आया दर्द, फिर 2 मिनट रहा फिर रुक गया। अगर आपको इस तरह से पेट में दर्द होता है तो आप मान लीजिए कि आपका डिलीवरी होने वाला है, आपका बच्चा गोद में आने वाला है। अगर आपका कमर इसी तरह से दर्द करता है तो ये भी सिम्टम देखा गया है कि आपका डिलीवरी होने वाली है, आपका गोद में बच्चा आने वाला है। और दूसरा सिम्टम क्या है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको बार बार मतलब उड़ियन आना, आपको लगता है कि मुझे बहुत वॉशरूम आ रहा है, यूरियन आ रहा है, आप जा रहे वॉशरूम तो आप वॉशरूम कर नहीं पा रहे, आप फ्रेश नहीं हो पा रहे, लेकिन लगता है कि मुझे वॉशरूम आ रही है, लेकिन वॉशरूम कर नहीं पाते हैं। लगता है कि आपको पोटी आ रही है लेकिन आप पोटी नहीं कर पा रहे हैं। आपको पेट दर्द चाहे कमर दर्द, आपको बिल्कुल ये सब पेन नहीं है। आपको इस तरह महसूस लग रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे को यूरियन आ रहा है, लेकिन आप यूरियन कर नहीं पाते हैं, पास नहीं कर पाते यूरियन, आपको इस तरह से महसूस हो रहा है, तो मान लीजिए कि आपका डिलीवरी होने वाली है। कुछ ही घंटे में, मतलब आधा 1 घंटे में आपका डिलीवरी हो जाएगी। अगर ये सिम्टम है तो आपको बिल्कुल 1 मिनट भी स्किप नहीं करना है, जल्द से आपको हॉस्पिटल जाना है। तो इस समय क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत एक्टिव रहती है, अपने आप को बहुत एक्टिव रहती है, उसको एक मतलब सिम्टम देखा जाता है कि उनको बिल्कुल पेन नहीं होती है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। अब हमारा तीसरा सिम्टम क्या है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है तो उनको प्राइवेट पार्ट से पानी आना, जैसे यूरियन आता है ना, तो उस तरह पानी आना चालू हो जाता है, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पानी आता है। अगर ये सिम्टम है कि आपको पानी आता है तो उस समय भी आपको बिल्कुल नहीं रुकना है और इसको इग्नोर नहीं करना है, जल्द से आपको हॉस्पिटल जाना है। यानी आपका डिलीवरी के लिए आप बिल्कुल कंफर्टेबल है, आपका बच्चा गोद में आने वाला है, तो आपको जल्द से हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगली सिम्टम क्या है, जैसे आपका पीरियड आता है, वैसे आपको थोड़ा सा ब्लडिंग आ रहा है, आपका बिल्कुल न पेट में पेन है, नहीं कमर में पेन है, आप बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपको कहीं पर भी पेन है, जैसे लगता है ना कि हमें पीरियड होते हैं, उतना भी पेन नहीं है आप में, बिल्कुल आप नॉर्मल है, आपका थोड़ी सी ब्लीडिंग आ रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए क्योंकि आपका डिलीवरी होने वाली है, आपका बच्चा गोद में आने वाला है, तो आपको जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए।
तो यही कुछ सिम्टम था जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। जब हमारा डिलीवरी होने वाली होती है तो ये सब सिम्टम हमें देखा गया है, यानी लक्षण देखा गया है। जब प्रेग्नेंट महिलाएं डिलीवरी के लिए रेडी होती है तो ये सब सिम्टम होता है, ये सब लक्षण होती है, देखा गया है। तो अगर आप में सिम्टम होती है तो आपको जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए, यानी आपका नन्हा मुन्ना बच्चा गोद में आने वाला है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।